ऐसा कहा जाता है कि विदेशों में भारत के जूतों की ही मांग रहती है, लेकिन इंडियन फुटवेयर कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के आंकड़े बताते हैं कि बांग्लादेश से लेकर ब्राज़ील तक भारत के जूतों के साथ ही फुटवेयर कंपोनेंट्स की भी ज़बरदस्त मांग है। इसकी बानगी ऐसे भी देख सकते हैं कि पूरे देश का जो कुल निर्यात लगभग $7 बिलियन का है, उसमें से $1 से $1.5 बिलियन के केवल फुटवेयर कंपोनेंट्स बांग्लादेश में जा रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका, यूरोप, मेक्सिको, वियतनाम के साथ कई ऐसे देश हैं जो केवल इंडियन फुटवेयर कंपोनेंट्स की डिमांड कर रहे हैं। मंगलवार को एक प्रेस वार्ता कर यह जानकारी इफ्कोमा के पदाधिकारियों ने दी। काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट यानी CLE के वाइस चेयरमैन RK जालान ने कहा कि इफ्कोमा पर देश की लेदर इंडस्ट्री निर्भर हो चुकी है, जबकि एक दौर था जब हम चीन की ओर देखने के लिए मजबूर थे। उन्होंने कहा कि अब देश के फुटवेयर कंपोनेंट्स कारोबारी लगातार नई रेंज ला रहे हैं, जिन्हें चमड़ा कारोबारी भी पसंद कर रहे हैं। इससे चमड़ा कारोबार का विदेशों में डंका बज रहा है। CLE के पूर्व चेयरमैन मुख्तारुल अमीन ने कहा कि जो फुटवेयर कंपोनेंट्स हैं वे लेदर इंडस्ट्री के लिए बैकबोन का काम कर रहे हैं। अगर कंपोनेंट्स नहीं होंगे तो हम उत्पाद कैसे तैयार करेंगे। उन्होंने कहा कि दिनों दिन इफ्कोमा का प्रदर्शन शानदार होता जा रहा है। कानपुर की लेदर इंडस्ट्री तो फुटवेयर कंपोनेंट्स पर ही टिकी है। साथ ही उन्होंने बताया कि आगामी 6 और 7 दिसंबर को कानपुर लखनऊ हाईवे पर KLC कॉम्प्लेक्स में इफ्कोमा की ओर से प्रदर्शनी और बायर सेलर मीट का आयोजन होगा, जिसमें देश भर के 62 कारोबारी अपने उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। प्रेस वार्ता में CLE के पूर्व चेयरमैन मुख्तारुल अमीन ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। इफ्कोमा कल और परसों 2 दिन KLC बंथर में एक एग्जीबिशन लगा रहा है, जिसमें तकरीबन 65 लोग पार्टिसिपेंट्स हैं, 65 कंपनियां पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये जो भी नए कंपोनेंट्स बनाते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, वो शोकेस कर रहे हैं, नए प्रोडक्ट्स ला रहे हैं। और वो हमारे इस रीजन जो कानपुर और उन्नाव का रीजन है, इसकी जो शू फैक्ट्रीज हैं, लेदर गुड्स फैक्ट्रीज हैं, सैडलरी की फैक्ट्रीज हैं, उनके लिए ये एग्जीबिशन बड़ी हेल्पफुल होती है। यहाँ पे सब हम लोग जा कर के नए नए प्रोडक्ट्स देखते हैं, उनको अपने जो नया डेवलपमेंट होता है, जैसे कि अभी गार्दा में हम लोग जा रहे हैं, जो सारे शू फैक्ट्री, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा फेयर होता है इटली में, गार्दा, जनवरी में, तो उसमें हम लोग ये नए प्रोडक्ट्स लगाएंगे। इससे हम लोगों को अच्छे ऑर्डर्स मिलने की उम्मीद है। सबसे खुशी की बात यह है कि जिस तेज़ी से इफ्कोमा डेवलपमेंट कर रही है, R&D इनकी इतनी स्ट्रांग होती जा रही है, और उससे हमारा जो चाइना के ऊपर जो निर्भरता थी वो कम होती जा रही है। अब हमको वो सब प्रोडक्ट लोकली मिल रहे हैं, सही दामों पे मिल रहे हैं, जल्दी मिल रहे हैं, अच्छी क्वालिटी से मिल रहे हैं। इसके लिए मैं इफ्कोमा और उनके मेंबर्स को बधाई देता हूँ। जो कंपनी पार्टिसिपेट कर रही है वो इंडियन में बाहर भी, वो सब इंडियन कंपनीज हैं और पूरे हिंदुस्तान से आ रही हैं। हमको तो इफ्कोमा की उनको जो मेन उद्देश्य है कि इंडिया में वो प्रोडक्ट्स डेवलप हो, इंडियन कंपोनेंट्स को प्रमोट किया जाए। तो ऑब्वियसली ये एग्जीबिशन में इंडिया की सारी कंपनियां हैं, और ये सिर्फ कानपुर ही नहीं, ये बल्कि हिंदुस्तान के हर क्लस्टर में जहां जूते बनते हैं, जहां बैग्स बनते हैं, वहां इस तरह के एग्जीबिशन ही लगाते हैं। लोकल फॉर वोकल में बढ़ावा दें। नहीं जी, वो लोकल फॉर वोकल में बढ़ावा दे रहे हैं, और उसको हमारे प्रधानमंत्री का जो सपना है कि लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जाए, उनमें ये लोकल ज़्यादा प्रोडक्ट बने, उसको मैं कहूँगा कि इफ्कोमा सही मानों में उस पे काम कर रही, इसके लिए उनको बधाई है। इस मौके पर इफ्कोमा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर SK वर्मा, संजय गुप्ता, शेख मोहम्मद शाहिद के साथ अन्य लोग उपस्थित रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय डिजिटल।